करें अपना पर्चे और उसके बाद क्या मामला आपको कहना चाह रहे हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं मुझे अपने आप बताओ, आप अपना पर्चा बता दीजिए। आप तो पूछ ही रहेंगे बीच में। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त प्रकाश, मेरी पत्नी है आत्मघाती हमला किया था। उनका पति हूँ। मेरे 17 सितंबर 2019 को मेरे को जानलेवा हमला हुआ। क्यों हुआ हमला? वो मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहे हैं, जो मेरे नाम पर पेट्रोल पंप है उसको हथियाना चाहते हैं और मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। मेरे नाम पर जो पेट्रोल पंप है उसको हथियाना चाहते हैं। इससे पहले उनको कैरेक्टर का वो पता था कि ऐसी महिला है? मुझे जैसे जैसे पता चलने लगा वैसे वैसे मैं उनसे दूर होने लगा। कितने साल हो गए शादी को आपकी? शादी को मेरे 3 महीने हो गए। 31 मई 2024 में उन्होंने DCP के यहाँ पेश होकर मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दिया, मतलब फर्जी मुकदमे की तहरीर दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे भैया और मेरे पापा रेप करते हैं और उनसे 50 लाख रुपये की मांग करते हैं दहेज, और मेरे दोस्त इनके साथ मारपीट करते हैं। तो पुलिस हमारे घर पे आती है और हम सारा सामने जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर एक समझौता होता है, जिसमें ये होता है कि कल ही शादी होगी 1 जून को। उसके बाद कॉपी है, तो 1 जून को मैं इनसे आसमान मंदिर में शादी करता हूँ। उसके बाद में ये मेरे दबाव बनाती है कि मुझे लेके जाओ, और मैं नहीं रहूँगी, मैं रहूँगी बाहर, हमारे घर से बाहर रहूँगी। तो इसी चीज़ के लिए मैं फ्लैट ढूंढ के और जल्दबाजी में था कि ये फ्लैट रेंट पर मैंने डोनर सोसाइटी में लिया, और वहाँ पर मैं इनको 16 तारीख को लेके गया। लव मैरिज को दो शादी बलात्कार कर झूठा केस लगाने को उनकी तो लव मैरिज तो नहीं कहलाएगी, नहीं तो एक जबरन शादी कहलाएगी। पहले से आपका ब्रेकअप था? मतलब लव मैरिज माने आप? लव मैरिज तब तक मानते हैं जब तक राजाबंदी की शादी होती है, और तो बलात्कार की शादी करी। ऐसे कैसे लगा दो बलात्कार का? आदत है उसकी। वो ये कह रही है, आप पर आरोप लगा रही हैं कि आपको गलत वीडियो बनाने की आदत है। गलत वीडियो बनाने की आदत किसी के साथ में नहीं रही है। एक मेरा पास हुआ जिनको ये पहले जानती थी कि मेरी लाइफ में कोई है, ये मेरी लाइफ में जबरदस्ती है, और उन्होंने गाली गलौज करके और उत्तर से बोल के मेरी लाइफ से हटा दिया। उसके कुछ साक्ष्य उन्होंने अपने पास रख लिए, फोटो वोटो। उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली ब्लैकमेल करते हैं। आप लोग पूछो सवाल और क्या कहना चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे बहुत सालों से ब्लैकमेल कर रही है, और इनकी ये आदत है। ये मीडिया में मैं इसे हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, और मेरे छोटे आई गंभीर छोटे आई मेरे को मर्डर करने की कोशिश करी, मैं मर में पाया नहीं। कानून ये कहता है कि जब पीठ पे वार किया जाता है तो कत्लेआम क्या कहते हैं, हमला नहीं होता। वो पीठ पे बात नहीं है सर, बार यहाँ पर है, यहाँ पर ये पीठ नहीं है, ये साइड वाला एरिया पीठ नहीं है। उनका आरोप ये है कि 35 लाख क्या कहते हैं आपका जो इनका पूरा चुनाव लड़वाने का सारे ग्रुप ऑपरेट कर रहा था, वो मैं कर रहा था, ठीक है। कि पूरी पार्टी जानती है मुझे कि अपने जहाँ पे भी जाती थी ये कहती थी कि ये क्या कहते हैं, हम लोग मेरे फैंसे हैं ये, और ये पूरी चला रहे हैं पार्टी, मतलब यही मेरा पूरा चुनाव था। तो यही होगा। नहीं तो मैं जो व्यक्ति 2017 में टिकट लेके आया हो पार्षद की, और पार्षद में 4थे नंबर पे आया हूँ, उसको मेयर का चुनाव टिकट पार्टी क्यों देगी? आपने क्यों लड़वाया चुनाव? 35 लाख के लिए क्यों लड़वाया? आप तो उन्हें परिचित भी नहीं थे, आप उन्हें ये नहीं कहा, मैंने परिचित नहीं था। मैंने कहा कि 2019 में जान पहचान हुई थी, अभी आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले जो उसमें थी, मैंने उसमें बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी 2019 में बात हुई, उसके बाद हमारी मुलाकात भी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन हमारा जो रिलेशनशिप बना वो जो 2023 के चुनाव में बना। जब मैंने इनके कहने पर, इनके पूरे इमोशनली इंटरेस्ट हो जाने पर इनके साथ में मैंने इस वाली बात को कहा कि मैंने अब इनको पूरा चुनाव मैं लड़वाऊँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरा भैया भी एक मर गया है, एक भाई है जो मेरी सुनता नहीं है, भाभी है मेरी सुनती नहीं है, तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हें वही चुनाव लड़ाना है। उस दिन 18 अप्रैल था, इनके पापा की बरसी थी, उस दिन की बात है। उन्होंने कहीं एक गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कि लैपटॉप की बात की है, उन्होंने मोबाइल की बात की है। उसमें लैपटॉप में क्या चीज़ें और मोबाइल में क्या चीज़ें जो आपके पास है? मेरा एक पास
उसका अगर कुछ भी हो तो वो ये पहले से जानती थी। और मेरा मोबाइल ये रखा हुआ है और लैपटॉप वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उसको लैपटॉप की पुलिस जाँच कर लें, जो भी मिल जाए, और मैं दोषी नहीं तो कोई बात नहीं। ये पहला केस है जब कोई पुरुष किसी महिला पे आरोप लगा रहा है, क्या आप उनके पहला साथ केस नहीं सर, ये रोज होता रहता है। आप एक बार जाकर निगरानी बैठिए और कमिश्नर क्या चाहिए। आज ही मैं कमिश्नर साहब क्या मिल के आया था, मेरे जैसे 3 लोग होते हैं। आज कैरेक्टर है जूही प्रकाश का, अगर आपके अकॉर्डिंग माने तो क्या है कैरेक्टर जी? ब्लैकमेलिंग का कैरेक्टर है उनका हनी ट्रैपिंग का कैरेक्टर है उनको बहुत सारी मेंटल बीमारियां हैं, बहुत हाइपर एग्रेशन है उनको रिश्ते नाते बनाने नहीं आते, उनके किसी से भी अच्छे रिश्ते नहीं, किसी से भी अच्छे संबंध नहीं अपने घर से। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी और ये चीज़ें जो उन्होंने मेरे ऊपर उठाई हैं उसको अपने माध्यम से बताएं, और जो कानून प्रशासन का निर्माण हुआ है कि मुझे बचाएं और इनको जेल में। ठीक है।